हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं सैजिटेरियस के लिए एक मंथली ऑगस्ट रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी के साथ सभी मैसेजेस रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते आए हो तो आप नोटिस करेंगे कि ये फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, तो मैसेज करके कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ये फॉर्मेट आपको कैसे लगा। और इसके अलावा अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग मुझसे बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट भी करेगा। और वही नहीं, मैं अगस्त महीने में एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर दे रही हूँ, तो जल्दी बुक कीजिए अपनी प्राइवेट रीडिंग, क्योंकि ये एक लिमिटेड पीरियड ऑफर है। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हो रीडिंग के लिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, या फिर मेरे वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप की चैट आइकन है उसे क्लिक कीजिए, चैट कीजिए मेरे साथ। मैं सारी पेमेंट डिटेल्स वहाँ पे आपको भेज दूँगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट भी कीजिएगा इस वीडियो पर। तो चलिए सैजिटेरियस देखते हैं कि आपके लिए अगस्त महीना कैसे होने वाला है, और आपके रीडिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं। तो सैजिटेरियस चलिए देखते हैं कि आपके लिए अगस्त महीने में क्या मैसेजेस है, क्या आ रहा है आपके तरफ अगस्त में। तो आपकी पास्ट एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपकी करंट अगस्त एनर्जी है 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए फ्यूचर में है एम्परर, आपकी सबसे बड़ी चैलेंज अगस्त महीने की है 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए एडवाइस है एम्प्रेस, और हिडन फैक्टर में है आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा पेंटिकल एनर्जी है यहाँ पे। आपकी ओवरऑल एनर्जी है वर्ल्ड, और आपकी आउटकम है ये वाली कार्ड जो मैं एंड में रिवील करने वाली हूँ, तो एंड तक बने रहिएगा। तो सैजिटेरियस यहाँ पे मैं देख रही हूँ कंप्लीशंस है, साइकिल कंप्लीट हो रही है, एक एनर्जी कंप्लीट हो रही है। आप कुछ नए नए के तरफ जा रहे हो, पुराना जो है वो खत्म हो रहा है, और ये नया जो आ रहा है आपके तरफ, ये जो नई एनर्जी आ रही है, ये बहुत बड़ी चेंज लेकर आ रही है। ये एक सिग्निफिकेंट चेंज है। तो जैसे कि आप अगर ग्रेजुएट कर रहे हो तो वो बहुत एक बड़ी चेंज है, क्योंकि आप एक अगले पड़ाव, जीवन के अगले पड़ाव के तरफ जा रहे हो। अगर आप शादी कर रहे हो तो वो भी एक बड़ी चेंज है। तो ये ऐसी एक कोई चेंज है जहाँ पे आपकी लाइफ एकदम से एक 360 डिग्री चेंज है ये। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है, ट्रैवल हो सकता है ये वर्ल्ड, आप शायद अब्रॉड जा रहे हो, या फिर कुछ एक कंपनी शायद छोड़कर एक बेटर कंपनी की तरफ जा रहे हो, मतलब एक अच्छी जॉब की तरफ जा रहे हो, या फिर कुछ बड़ा सिग्निफिकेंट है यहाँ पे जो आपके लिए अगस्त में है। तो चलिए देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि ये वर्ल्ड क्या है। कुछ लोगों के लिए ये एक रिलेशनशिप की एंड हो सकती है और एक नई शुरुआत हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, या ये एक फिनेंशियल एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही ग्राउंडेड एनर्जी है, बहुत ही फिनेंशियली एक बहुत अच्छी स्टेबल एनर्जी है। तो शायद आप फिनेंशियली बहुत स्टेबल एनर्जी की तरफ जा रहे हो। ये एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पे शायद आपको प्रमोशन मिल रहा हो आपके जॉब में, या फिर अगर आप एक टॉरस के साथ डील कर रहे थे तो शायद उस रिलेशनशिप में एक चेंज हो रही है, एक सिग्निफिकेंट चेंज हो रही है। तो देखिए, हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, या कुछ फैसला ले रहे हो बहुत हिम्मत के साथ। ज़रूरी नहीं है कि आप एक टॉरस से ही डील कर रहे हो, कोई भी साइन के पर्सन हो सकते हैं। मगर अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो मैं देख रही हूँ आप इसे नेक्स्ट लेवल ले जा रहे हो, मतलब फैसला ले रहे हो कि इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाया जाए। और बहुत हिम्मत लगती है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी डिसीजन है, तो आप ये जो भी डिसीजन ले रहे हो बहुत हिम्मत के साथ ले रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है आपकी पास्ट एनर्जी। तो ये एक स्लो मूविंग एनर्जी है। आपको शायद पास में ऐसा लगा हो कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, बहुत स्लो मूविंग है, आप बहुत मेहनत तो कर रहे हो मगर उसकी रिवॉर्ड्स नहीं मिल रही। आपकी लव लाइफ भी काफ़ी स्टैगनेंट सी लग रही थी शायद। 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। ये फिर से पेंटिकल एनर्जी है, तो आपकी रीडिंग में काफ़ी कुछ पेंटिकल्स है। काफ़ी कार्ड्स पेंटिकल कार्ड्स है, और पेंटिकल कार्ड्स ऐसी होती है जो बहुत लॉन्ग टर्म होती है।
ये एक ऐसी एनर्जी है पेंटिकल्स की जो बहुत ग्राउंडेड एनर्जी होती है। तो आप कुछ अगस्त महीने में आप जो भी करोगे उसकी इफेक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म तक रहेगी। तो देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, आप किसी चीज़ के लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे थे, ये करियर में हो सकता है, फैमिली लाइफ में हो सकती है, मगर थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी लग रही थी। यहाँ मैं देख रही हूँ फाइनली आप कामर स्टेबल एनर्जी की तरफ जा रहे हो। अगर कोई इश्यूज हुई हो फैमिली के साथ या फिर पैसों को लेकर, तो वो थोड़ा सा बदलाव आपको दिखेगा अगस्त में, क्योंकि आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। आप में से, जैसे मैंने पहले भी कहा है, आप में से कुछ लोगों की एनर्जी में ट्रैवल भी बहुत दिख रही है। तो पास में शायद आप बहुत ट्रैवल कर रहे थे काम को लेकर, और अभी अगस्त महीना थोड़ा सा मतलब आप ट्रैवलिंग कम होगी और आप थोड़ा काम पीसफुल फील करोगे। अब यहाँ पे देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स है आपकी करंट एनर्जी। तो करंट एनर्जी में भी मैं देख रही हूँ कुछ ब्लॉकेजेस है आपके लाइफ में, और आप कोशिश कर रहे हो इन ब्लॉकेजेस को एक्सेप्ट करने के लिए या फिर फेस करने के लिए। ये जो है इंटरनल ब्लॉकेजेस हो सकती है, यानी कि आप अंदर से काफ़ी कुछ चैलेंजिंग फील कर रहे हो, ये इंटरनल ब्लॉक्स है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा या बहुत सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट चल रही है, स्पेशली प्यार के मामले में। मगर प्यार के को लेकर मैं देख रही हूँ आपकी जो पार्टनर है काफ़ी सपोर्टिव है। यहाँ पे जो प्यार है वो बहुत इक्वल है, मतलब आप दोनों के तरफ से वो प्यार इक्वल है एक दूसरे के लिए। मगर हो सकता है इस वक्त अगस्त में आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा इश्यूज हो, और इन इश्यूज के वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ा सा साइलेंस हो, यानी कि आप दोनों एक चीज़ पर अग्री नहीं कर रहे, या फिर शायद आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, इमोशनल डिस्टेंस ज़्यादा हो। आपको लगे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पा रहे हो, टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे हो। फ्यूचर में देखिए एम्परर एनर्जी है, एरीज एनर्जी। तो ये एरीज एनर्जी यहाँ पे क्यों है, एम्परर यहाँ पे क्यों है? एम्परर स्ट्रक्चर की एनर्जी है, मगर यहाँ देखिए फिर से कॉन्फ्लिक्ट दिख रही है। तो अगेन, या तो आपकी बॉस के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, या घर के परिवार में कोई है जो जिसके साथ आपकी बन नहीं रही, और उनके साथ काफ़ी चीज़ें कॉन्फ्लिक्टेड है, यानी कि आप दोनों के बीच में बहुत झगड़ा है, या फिर कुछ चीज़ों को लेकर आप दोनों अग्री नहीं कर रहे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे फिर से, जो आपकी एनर्जी हो सकती है। तो फिर से मैं देख रही हूँ कि चीज़ें कुछ अनस्टेबल सी है, और एक बहुत ही इन एंड आउट एनर्जी है ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स। बहुत पैशन की एनर्जी है, मगर एक अनस्टेबल एनर्जी है। तो ये शायद आप फील कर रहे हो कि चीज़ें अनस्टेबल है, क्योंकि आपके और किसी के बीच में बहुत ज़्यादा एक कॉन्फ्लिक्ट है। ओके, तो आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक वेटिंग की एनर्जी है। आप किसी चीज़ पर बहुत मेहनत कर रहे थे, मगर अब चैलेंज आपके लिए ये है कि आपको वेट करना पड़ रहा है रिजल्ट के लिए, और आप शायद पेशेंट नहीं हो। आप शायद चाहते हो कि चीज़ें जल्दी हो। आप बहुत वेट कर चुके, आप थक चुके हो। सन है यहाँ पे क्लैरिटी की एनर्जी। कुछ अच्छा पॉजिटिव तरीके से आपके लाइफ में हो रही है, मगर आपकी इंटरेस्ट कम हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप बहुत बोर्ड लग रहे हो। आपको लग रहा है कि ये वेटिंग जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, और आप चाहते हो कि सब कुछ जल्दी जल्दी फटाफट सा हो। अब एम्प्रेस एनर्जी है यहाँ पे, एडवाइस आपके लिए एडवाइस है। एम्प्रेस एनर्जी जो काफ़ी फर्टिलिटी की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है। मगर यूनिवर्स कह रही है कि अगर आपको ये फर्टिलिटी, ग्रोथ और ये पॉजिटिव चीज़ें चाहिए आपकी लाइफ में, तो आपको वो पहला कदम उठाना पड़ेगा, और आपको वेट करना पड़ेगा, आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। क्योंकि जो आप बीज बो रहे हो अगस्त में, उसकी जो फल है वो आपको आगे फ्यूचर में मिलने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ सीड प्लांट करें और वो कल के कल वो एक फ्रूट के तरह आपको मिले, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ को वक्त लगता है, तो इसको भी ग्रो करने के लिए थोड़ा सा वक्त देना होगा। तो जो भी आप प्लान करो उसके लिए आप कदम उठाइए, जो भी आपको करना है आप कीजिए, मगर
वेट करना पड़ेगा पेशेंटली, ताकि ये जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो या जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो उसका जो फल है आपको आगे चलकर ही मिलेगा। तो थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना होगा। रोमांस के मामले में हो सकता है कि अगर आप किसी को पसंद करते हो तो शायद आपको इस पर्सन को अप्रोच करना चाहिए या मैसेज भेजना चाहिए, और वो भी जल्दबाजी नहीं करनी है, स्लो एंड स्टेडी आपको जाना है। यानी कि पहले आप फ्रेंड्स हो और फिर उसके बाद आप कोशिश कीजिए इस पर्सन को अपने दिल की बात कहने के लिए। पहले से ही अगर आप जाके कुछ कह दोगे शायद ये वर्कआउट नहीं होगा। तो हर चीज़ को वक्त लगता है और वो वक्त आपको इस सिचुएशन में देनी पड़ेगी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स है आपके हिडन फैक्टर में, तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स एक कोलैबोरेशन की एनर्जी है, दूसरे लोगों के साथ चलकर काम करना है, दूसरे लोगों के सपोर्ट को लेकर आपको आगे बढ़ना है। जजमेंट तो कुछ तो है यहाँ पे जो रेन्यू हो रही है, स्पेशली आपके वर्क के मामले में कुछ नया शुरू हो रहा है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपके लाइफ में आ रही है। ये लव में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकती है। तो काफ़ी जनरल सा रीडिंग है आपके लिए सैजिटेरियस, ऐसी कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है जहाँ पे मुझे ऐसा लगे कि आपके लिए खास कर मैसेज आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है सिर्फ इतना ही है कि आपको थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना है हर चीज़ के लिए, और वो थोड़ा आपको चैलेंज जैसा लग सकता है क्योंकि वेट करना शायद आपको पसंद नहीं, या फिर आप बहुत वेट कर चुके, अब आप चाहते हो कोई रिजल्ट दिखे। तो चलिए देखते हैं आउटकम आपके लिए क्या है। आउटकम है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए जो फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी लाइफ में आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आउटकम में दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगस्त के एंड होते ही आपको हर चीज़ में आप देखोगे कि हर चीज़ आगे बढ़ रही है एकदम फटाफट से। तो अगस्त थोड़ा सा स्लो मूविंग हो सकता है। अगस्त एक ऐसा महीना है जहाँ पे आपको अपनी एनर्जी और एफर्ट डालना है हर चीज़ में, और उसका जो बेनिफिट है वो आपको अगस्त के बाद ही मिलेगा। तो जो भी आपको ग्राउंड वर्क करना है वो अगस्त में करना है, मगर उसकी जो फल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है। मगर डेफिनेटली मुझे लग रहा है सितंबर में होगा, क्योंकि ये कार्ड है जो एंड में आया है, ये फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है और क्विक मूवमेंट की एनर्जी, यानी कि हर चीज़ जल्दी जल्दी हो रही है। जो स्टैग्नेंट थी, जो स्लो आपको लग रहा था, वो एकदम से आप रियलाइज करोगे अब हर चीज़ में कोई ब्लॉक के बगैर आगे बढ़ रहे हो। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे देखते हैं क्या है। हायरोफांट है यहाँ पे, टॉरस एनर्जी। तो ये फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे देखिए लव लाइफ भी मैं देख रही हूँ आगे बढ़ रही है। हायरोफांट टॉरस एनर्जी, ये बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप ऑफ एक पर्सन है शायद जो आपकी तरफ आ रहे हैं, और हो सकता है आप में से कुछ लोग अगर सिंगल हो तो शायद एक अरेंज्ड मैरिज की एनर्जी दिख रही है, या फिर आपके परिवार के थ्रू आप किसी को मिल रहे हो और वो आगे बढ़ रहा है। और ये डिवाइन टाइमिंग की भी एनर्जी है। जैसे मैंने कहा पहले कि अगस्त महीना थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हर चीज़ में ब्लॉक है, मगर अगस्त जैसे ही ख़त्म हो रही है हर चीज़ में वो जो ब्लॉक थी वो निकल जाएगी और हर चीज़ आगे बढ़ेगी। ओके, एकदम क्विकली। तो बहुत ज़्यादा अर्थ साइंस है, शायद आप एक टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न के साथ डील कर रहे हो, मगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी की एनर्जी दिख रही है, लॉन्ग टर्म की एनर्जी दिख रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे, नई शुरुआत की एनर्जी दिख रही है। आप जो स्टक फील कर रहे थे उससे आप बाहर निकल रहे हो। तो जैसे मैंने कहा ऐसे कोई स्पेसिफिक मैसेज नहीं है, मगर आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जनरली आपको ऐसा लग रहा हो कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, हर चीज़ में रुकावट, ब्लॉकेजेस, ये करियर में हो या रिलेशनशिप में हो, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा जैसे आप प्लान कर रहे थे। मगर फाइनली मुझे लग रहा है अगस्त के एंड होते ही आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, आप ये स्टैग्नेशन से बाहर निकलोगे और आपके लिए सब कुछ आगे बढ़ेगा। तो सैजिटेरियस यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट करेगा। बुक करने के लिए ईमेल करें या फिर वेबसाइट पर जाकर व्हाट्सएप चैट आइकन है, क्लिक कीजिए, चैट कीजिए मेरे साथ और मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स वहाँ पे भेज दूंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।